तो आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका भाग नंबर आज हम आपको 10 जो है दिखा रहे हैं। इससे पहले का 9 वीडियो विज्ञान का चैप्टर बाय चैप्टर का अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बगैर देर किए हुए आज देखते हैं इस सीरीज में लास्ट चैप्टर विज्ञान का, जो जीव विज्ञान चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है कि हमारा पर्यावरण। और इसके बाद जो है कि एक विषय और बच गया रसायन विज्ञान, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर जल्द ही अपलोड होगा। तो आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। तो चलिए बात करते हैं आज हम वर्ग 10 जीव विज्ञान के 5वां नंबर चैप्टर हमारा पर्यावरण से, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए को देखिए डीटीटी, ऑप्शन बी को देखिए कागज, ऑप्शन सी को देखिए बाहित मल और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि निम्न में जो जैव अनवीकरणीय पदार्थ है वह तो आपको पता होगा कि जो जैव अनवीकरणीय पदार्थ है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डीटीटी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए को देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी को देखिए एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन सी को देखिए आयनस्फीयर में और ऑप्शन डी को देखिए ट्रोपोस्फियर में। तो आपको पता होगा कि ओजोन परत जो है वो पाई जाती है, आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए को देखिए घास, बकरी, शेर, ऑप्शन बी को देखिए शैवाल, जलीय कीट, मछली, ऑप्शन सी को देखिए घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य और ऑप्शन डी घास, मछली, मनुष्य। तो 3 का हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल और ऑप्शन सी जंगली जानवर, ऑप्शन डी फूल और पत्ते। तो जानते हैं कि 4 का हमारा सही आंसर क्या होगा। 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए सूखे घास के पत्ते, ऑप्शन सी पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी बी ऑप्शन ए देख लीजिए सूखे पत्ते, ऑप्शन बी पॉलीथीन गैस और ऑप्शन सी रबर और ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतल। तो आपको पता होगा कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते बिल्कुल सही हो जाएंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए को देखिए उत्पादक, ऑप्शन बी को देखिए अपघटन, ऑप्शन सी को देखिए उपभोक्ता और ऑप्शन डी को देखिए आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो है वो कहलाते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्पादक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें मुर्दा खोर है। ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी सियार, ऑप्शन सी कौवा और ऑप्शन डी सभी। तो आपको पता होगा कि 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जंतु और ऑप्शन डी मनुष्य। तो आपको पता होगा कि पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी वायु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा जैव और नवीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी और कागज़। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी कागज़। तो आपको पता होगा कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सूरज सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी घास के मैदान और ऑप्शन डी मरुस्थल। तो आपको पता होगा कि 12 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है CFC है। तो CFC क्या है? तो CFC आपको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को उत्पादक कहते हैं, अपघटन जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, अपघटक जीव कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपयुक्त सभी। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही सभी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव वातावरण में शामिल है? मृदा, जल तथा वायु, ऑप्शन बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैव वातावरण में जो शामिल है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी या उभयचर। तो वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वो सर्वभक्षी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवाणु एवं कवक कहलाता है? ऑप्शन ए को देखिए उत्पादक, ऑप्शन बी को देखिए अपघटन, ऑप्शन सी को देखिए उपभोक्ता और ऑप्शन डी को देखिए आहार श्रृंखला। तो जीवाणु एवं कवक जो है अपघटक जो है कहलाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? ऑप्शन ए को देखिए हरे पौधे, ऑप्शन बी को देखिए जंतु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो आपको पता होगा कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो इसका जो है कि सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपनी अवशोषित करती है ऊष्मा को। ऑप्शन बी को देखिए पराबैंगनी किरण को, ऑप्शन सी सूर्य की ऊष्मा को और ऑप्शन डी अवरक्त किरण को। तो जानते हैं कि 20 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरण जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक परितंत्रिक होता है? ऑप्शन ए गतिशील तंत्र, ऑप्शन बी प्रगतिशील तंत्र, ऑप्शन सी अस्थायी तंत्र और ऑप्शन डी गंतात्मक तंत्र। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक परितंत्र जो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गणतात्मक तंत्र जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर करते हुए 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन तीन, ऑप्शन सी डी जो है 4। तो आपको पता होगा कि पर्यावरण मुख्य रूप से जो बना होता है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए को देखिए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको पता होगा कि 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक, ऑप्शन ए को देखिए द्रव है, ऑप्शन बी को देखिए घातक विष है, ऑप्शन सी को देखिए अक्रिय धातु, ऑप्शन डी को देखिए
इनमें से सभी गलत है। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक घातक विष है। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कृत्रिम प्रतितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए को देखिए वन तालाब, ऑप्शन बी को देखिए झील तालाब, ऑप्शन सी को देखिए बगीचा खेत और ऑप्शन नंबर डी को देखिए सभी सही है। तो आपको पता होगा कि 25 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर सी देखिए वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपको पता होगा कि ओजोन परत जो पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के ऊपरी सतह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन ए घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन बी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ऑप्शन सी फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, ऑप्शन डी केक, लकड़ी एवं घास। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूँ, आम, ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी और ऑप्शन नंबर डी घास, मछली तथा बकरी। तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा यानी कि घास, बकरी तथा मानव। 29 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो आपको पता होगा कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए बगैर देर किए हुए 30 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जीवमंडल में ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन ए अणु का, ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश का, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा का और ऑप्शन नंबर डी विद्युत का। तो आपको पता होगा कि 30 का जो है कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। घास थली परितंत्र में उत्पादक है घास, ऑप्शन बी कीड़े, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी जंगल। तो 31 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि घास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहता है 4। तो आपको पता होगा कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 3। 33 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपघटन का उदाहरक है कवक, बाघ, बकरी या हरे पौधे। तो 33 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि कवक। चलिए बगैर देर किए हुए 34 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है। ऑप्शन ए को देखिए मिट्टी, ऑप्शन बी को देखिए वृक्ष, ऑप्शन सी को देखिए जल और ऑप्शन नंबर डी को देखिए बिजली। तो 34 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृक्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि 35 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आएगा। पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आते हैं, स्थलमंडल भी आते हैं, जैवमंडल भी आते हैं। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव घटक के उदाहरण है पौधे, मनुष्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जैव घटक के उदाहरण जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता। 38 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो आपको पता होगा कि उपभोक्ता को जो है 3 श्रेणी में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन जानते हैं इनमें से कौन सर्वहारी जीव है। हिरण, मनुष्य, तिलचट्टा, बी और सी दोनों। तो आपको पता होगा कि सर्वहारी जीव जो है ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों सही हो जाएगा, यानी मनुष्य भी और तिलचट्टा भी सर्वहारी जीव है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाता है जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों, गिद्ध। तो 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए बगैर देर किए हुए 41 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। बाघ, घास, हिरण, बाघ, हिरण, बाघ, घास और घास, बाघ, हिरण। तो 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशेषित होता है। तो 42 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ओजोन परत जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 43 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड और मलेरिया। तो 43 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए त्वचा कैंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बगैर देर किए हुए 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। वायुमंडल कितने परत में बटा हुआ है। तो वायुमंडल 5 परत में बटा हुआ है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सभी। तो पादप खाने वाले जीव को कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी शाकाहारी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन, CFC। तो 46 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बायोगैस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। नालियाँ में अवरोधक, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 48 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है। तो बी नंबर जो ऑप्शन हमारा है यहाँ पर बिल्कुल सही है। 49 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस परिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी परिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्मजीव। तो 49 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्पादक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो घास जो है निम्नलिखित में उत्पादक है। दोस्तों अभी आप सफलता ग्रुप देख रहे थे जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ग 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जिसका 10वां नंबर भाग है और इसका अगला नंबर भाग बहुत जल्द आपको अपलोड मिलेगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आएगा बना नहीं सा मोबाइल है तो दीदी मोबाइल देख लो कि ना रे सर जी नहीं किया है। वीडियो कैसे नहीं किया। भोजपुरी फिल्म देखता होगा खूब, ठीक है।